2 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से अर्कस से मिलने आए। उन्होंने अर्कस से पूछा, क्या तुम्हें मनचाही दौलत मिल गई? तो मैंने कहा, उतनी तो नहीं हो पाई, हाँ लेकिन मैंने कुछ संपत्ति तो जरूर जोड़ ली है जो अब मेरे लिए इंटरेस्ट कमाती है। अर्कस कहता है कि मैं अमीर बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने का डिजायर और डिटर्मिनेशन था। मैं जो भी काम करता हूँ उसे खत्म ही करता हूँ, चाहे वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अर्कस ने अपने गरीब दोस्तों बेनजीर कोबी के साथ उनके दोस्तों को भी यही कदम उठाने की एडवाइस दी। पहली, अपनी इनकम का 10% सेव करें और सेविंग 10% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अपनी बचत या सेविंग का इन्वेस्ट जरूर करें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट और फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। तीसरा, इंश्योरेंस करवाएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद आपकी फैमिली सेव रहे। चौथा, उन्हीं लोगों से एडवाइस लें जो उस फील्ड में नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हों। पांचवा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही मेहनत और सेविंग को करें, उससे ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा कंजूस ना बने। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय जरूर करें। अब आते हैं लेसन नंबर 3 में, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। प्यारे दोस्तों, बेबीलोन एक काफ़ी वेल्दी शहर था। इसका मुख्य कारण यहाँ के रहने वाले लोग थे जो बहुत समझदार थे और इन्होंने भी अमीर बनने के सीक्रेट सीख लिए थे। वो सब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ज़िंदगी जीते थे। एक बार वहाँ के सम्राट ऑर्गन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उनको तो अमीर बनने के सीक्रेट पता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि उन लोगों को तो अमीर बनने के सीक्रेट पता ही नहीं थे। ये सोचकर उन्होंने बेबीलोन के सबसे रईस आदमी को इन्विटेशन दिया और अमीर आदमी को वह सीक्रेट बाकी नागरिकों को सिखाने के लिए बोला। इस बात पर अर्कस ने खुशी खुशी उन्हें हाँ कह दी। फिर एक बड़े से हॉल में काफ़ी सारे नागरिकों को बुलाया गया। उसके बाद अर्कस ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया कि मेरे पास दौलत कमाने के बर्निंग डिज़ायर के अलावा और कुछ भी ना था। आज मैं आपको लीन पर्स यानी कि पतले से खाली पर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप सही में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 7 इलाजों को अच्छे से पालन करिए। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अब आप कहेंगे, भाई ये कैसे? आप जो भी काम करते हैं, चाहे जितना भी कमाते हैं, आपको अपनी कमाई से सिर्फ 90% ही खर्च करना है। आपको अपनी हर इनकम से 10% की सेविंग करके उसे इन्वेस्टमेंट में लगाना है। इस 10% को आप बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते। आपके टोटल जितने भी खर्चे हैं उनको 90% से ही पूरा करना। शुरुआत में तो आपको काफ़ी दिक्कत आएंगी। इसी 10% को इन्वेस्ट करके आप आगे चलकर काफ़ी प्रॉपर्टी, गोल्ड आदि कुछ भी खरीद सकते हो। दूसरा इलाज, अपने खर्चों को कंट्रोल में लाएं। तभी हॉल में बैठा एक आदमी बोलता है, अगर हमारा खर्चा पहले से ही मुश्किल से चल रहा है तो 10% कैसे बचाएं? आप ही बताओ। तब अर्कस कहता है कि हर इंसान की इनकम अलग अलग होती है, खर्चे और ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, फिर भी उन सबको ही पैसों की ज़रूरतें अधिक क्यों होती हैं? सच तो ये है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। हम कभी भी अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर नहीं समझते हैं। कभी भी हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन हमारी उन इच्छाओं को पूरा करने की ताकत एक लिमिट तक ही होती है। इसलिए दोस्तों, पहले हमें अपनी ज़रूरतों पर ही खर्चा करना चाहिए। अगर पैसे बचे हैं तो 90% इनकम से फिर हमें अपनी इच्छाओं में खर्चा करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे इलाज में, मल्टीप्लाई और इनकम सोर्सेस। वेल्थ कभी भी आपके सेविंग से नहीं बढ़ती है, ये आपकी इन्वेस्टिंग से बढ़ती है। अपने नए नए इन्वेस्टिंग क्लासेस के बारे में जानिए और सीखिए और आप उन जगहों में अपने पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करिए जहां आपको पता है उस जगह रिस्क लो है और प्रॉफिट ज़्यादा। जैसे उस समय लोग तो किसी काम में पैसा लगाते थे, जैसे अर्कस ने ब्रासशील्ड के बिजनेस में पैसे लगाकर पैसे कमाया, उसी तरह आजकल के समय में लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अपने पैसे लॉन्ग टर्म में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, जैसे 5 ईयर से ऊपर तक। तब आप भी अपना रिस्क कम कर पाओगे और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। स्टॉक मार्केट के बारे में उनकी बारे में जानने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, जिसमें शुरुआत से समझाया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसमें कोई भी जरूरी फाइनेंशियल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।